आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी से। अनिल कुमार जी, इंदिरा जी की आज पुण्यतिथि है, उस पर आज आप लोगों ने क्या संकल्प लिया है? देखिए, आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है, साथ ही सरदार पटेल जी का जन्म। इन दोनों ही नेताओं को हमने, इन सरकारों को आईना दिखाते हुए उनकी याद में आज हमने किसानों की आवाज़ उठाई। और ये आज पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सत्याग्रह हमने छेड़ा है, जिसमें हमने किसानों को लेकर के जो सरकार ने कृषि संशोधन बिल के नाम पर किसानों का जो उत्पीड़न करने की जो संभावना है, जो आगे भविष्य में उनके लिए एक घोर संकट का कारण बनने वाला है, उसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। और राहुल जी ये मांग और कांग्रेस पार्टी मांग ये कर रही है कि इन संशोधन बिलों को वापस लिया जाए। राहुल जी का आप देखेंगे पंजाब से लेकर दिल्ली तक की ट्रैक्टर यात्रा का जो सफ़र था, उसका उद्देश्य ये है। आज उनके समर्थन में, उनकी मांगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आज धरना दिया है, प्रदर्शन दिया और अपने दोनों नेताओं को याद किया। सर, एक प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे सुबह गुजरात में सरदार पटेल के स्टैचू के सामने कि हम किसानों की आय दोगुनी और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष इस पर बेवजह हंगामा खड़ा कर रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार देश को गुमराह करने के बयान देते हैं। अफसोस इस बात का है कि देश की आवाम ने पूरी तरह से देश के इस प्रधानमंत्री के साथ अपना समर्थन दिया और एक बार नहीं, दो बार देश का प्रधानमंत्री बना। अफसोस इस बात का है कि खुद और इनके नेता अपने आप के बयान को कहते कि तो जुमलेबाजी। सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री पे कितनी बार विश्वास करें। नोटबंदी की आप बात करें तो किस तरह से कहा गया था काला धन वापस आएगा, कहाँ आया? लोगों को कहा गया था युवाओं को कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कितने लोगों को नौकरियां मिली? नौकरियां तो मिलना छोड़ दीजिए, लोगों के रोजगार चले गए। तीसरा, नोटबंदी के बाद ये संक्रमण काल में जिस तरह से जनता कर्फ्यू लगाया, आप देखें कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर के आज हिंदुस्तान का कोई भी वर्ग है, गरीब, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सब तो त्रस्त हैं। व्यापारी आज परेशान। हाँ, इस देश के अंदर किसी के लिए कुछ भला हो रहा है तो चंद उनके मित्र लोग हैं, चंद उद्योगपति लोग हैं जिनके मद्देनज़र योजनाएं बनती हैं, उनको लाभ पहुंचाया जाता है, उनके ऋण माफ़ किए जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का प्रधानमंत्री अपने जीवन को सामने रख के देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते रहे, अपने परिवार को सामने रख के देश की जनता को गुमराह करने का काम करते रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जनता समझ चुकी है कि बातों से, प्रलोभन से ये देश नहीं चलने वाला। देश के लिए ठोस नीति होनी चाहिए। इंदिरा जी जैसा दृढ़ संकल्प लेने वाला नेतृत्व चाहिए, जिसके नेतृत्व को विपक्ष, भाजपा के लोग और भाजपा के नेता, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने दुर्गा स्वरूप उस नेता को उपाधि दी। अफसोस इस बात का कि देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं को अपना बताने की कोशिश करते हैं और हमारे बहुत ही लोह पुरुष ऐसा नेतृत्व सरदार पटेल जी को लेकर के जिस तरह से कांग्रेसी महान नेतृत्व को अपनाने की कोशिश की जा रही है, ये भूल जाते हैं कि सरदार पटेल साहब ने ही आरएसएस को बैन किया था। सर, एक आखिरी सवाल है। परसों संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो